नमस्कार दोस्तों, साल का आखिरी दिन है। बहुत सारे लोग देश दुनिया में जश्न मनाएंगे। आज रात नए साल का स्वागत करेंगे। हालांकि कोरोना ने इस जश्न को फीका ज़रूर किया है, लेकिन फिर भी नया साल आ रहा, ये साल बीत रहा है। मैं हूं अभी टिकरी बॉर्डर के इलाके में, बहादुरगढ़ से टिकरी की तरफ जा रहा हूं, पकौड़ा चौक से टिकरी की तरफ। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर पीछे टिकरी बॉर्डर का वो धरना स्थल है। और यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये आंदोलनकारी किसानों के जत्थे हैं सड़क के किनारे। 31 दिसंबर की रात जब साल की विदाई हो रही होगी, उस साल की विदाई के वक्त भी और नए साल के आगमन के वक्त भी ये किसान इसी तरह से यहाँ सड़कों के किनारे होंगे। तो मैं आज एक बार फिर निकला किसानों को देखने के लिए, उन किसानों को जो आंदोलनरत हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच मीटिंग हो चुकी है 7वें दौर की। उस मीटिंग में जो कुछ निकला कई वीडियो में आपको बता चुका। अब अगली तारीख मुकर्रर है 4 तारीख को। क्या होगा 4 तारीख को ये भी देखते हैं। लेकिन अब जैसे मैं जहाँ जा रहा हूँ, अभी कुछ तस्वीरें मुझे दिखी, यहाँ कुछ लोग कुछ बना रहे हैं, देखते हैं क्या है ये। और ये यहाँ जब आप आएंगे तब आपको कई तरह के रंग, कई तरह की तस्वीरें, जो यहाँ किसान 35 दिनों से यहाँ धरना देकर, तंबू लगाकर, प्रदर्शन करते हुए अपने आंदोलन को मुकाम तक पहुँचाने की जद्दोजहद करते हुए जो किसान हैं, उन किसानों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से गुजरते हुए फिर मैं ई रिक्शा से आज इधर मैं घूमने निकला कि ज़रा देखें, चूँकि आज 31 दिसंबर है। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि साल बीत रहा है। अब यहाँ कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, ज़रा पहले इनसे पूछते हैं और फिर आगे आपको ले चलूँगा और दिखाऊँ क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जहाँ पर हमने आप प्लीज इधर आइए, इधर आइए। क्या कर रहे हैं? जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम का हम प्रबंध कर रहे हैं। अच्छा। जो महिला है, उसके बच्चे हैं, उसको जो बुजुर्ग हैं, उसको दिक्कत आती है लैट्रिन बाथरूम की, उसके लिए हम जिला बठिंडा से भक्तापाई का, उससे हमने नौजवानों के साथ से हमने इस लैट्रिन बाथरूम का प्रबंध किया है। तो ये आप लोग लैट्रिन बाथरूम खुद ऐसे बना रहे हैं प्लास्टिक से ऐसे? हाँ जी, ये पर्दा कर रहे हैं। अच्छा। जो हमारे महिला आ रहे थे, महिला बच्ची है, हमारे बुजुर्ग हैं, जो महिला है बुजुर्ग है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के। हाँ, ये पर्दा कर रहे हैं। तो जो आरजी है, आरजी हमने लैट्रिन बाथरूम का है प्रबंध किया है। तो अब ये देखिए, ये लोग खुद सड़क के किनारे, ये वही जो रोहतक रोड है, हाईवे, और यहाँ कई किलोमीटर तक किसानों के जत्थे ने मोर्चेबंदी कर रखी है, या उनकी ट्रैक्टर पार्क हैं और ट्रॉलियाँ हैं। यहाँ तंबू कनात में किसान रह रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग अपने हिसाब से टॉयलेट का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये बताइए, आप दोनों बुजुर्ग हैं, कल जैसे सरकार के साथ किसान नेताओं की मीटिंग हुई, आपको पता ही होगा। उस मीटिंग में सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अब अगली 4 तारीख मुकर्रर है, उस 4 तारीख को बाकी 2 मुद्दों पर बात होगी। शायद आपको पता होगा, एमएसपी और कानून की वापसी, जिस पर कल फैसला नहीं हुआ, उस पर आगे होगा। लेकिन एक बात सरकार ने कही कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्यों नहीं चले जाते। उन्होंने कहा किसान यूनियन लोग अपील करें कि बुजुर्ग और परिवार के लोग चले जाएं। तो आप लोग क्या सोचते हो? आप बुजुर्ग लोग हो, उम्र है, ऐसे सड़क पर आप यहाँ टॉयलेट बना रहे हो, ऐसे सड़क पर आप यहाँ रह रहे हो, 35 दिन हो गया, 36वां दिन है, पता नहीं कब तक होगा। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਗਾੜ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਹਦੇ ਮਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਏ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, कोई ऐसे की लोड़ नहीं। साढ़े खातर पंजाब खातर बहुत माड़े है। पूरी बात तो इनकी पंजाबी में मैं नहीं समझा, लेकिन जो एक बात समझा, ये कह रहे रद्द करा के जाएंगे। यही सारे लोग कह रहे हैं। मैं फिर वही सवाल आपसे भी पूछ रहा हूँ, इतनी मुश्किल में आप हैं, कम से कम, और कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग लोग चले जाएं तो क्या हर्ज है? ये सरकार भी कह रही है कि बुजुर्ग लोग चले जाएं, युवा मोर्चा संभालें। ये जो जहाँ पर जो मोर्चा लगा हुआ है,
ऐसी बात नहीं बुजुर्ग चले जाएं, सभी परिवार जहाँ बैठा है, बीवी बच्चे और औरतें, सारी महिला सब जहाँ पर हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, ऐसे बैठा है। जो सरकार तुमने पहला सवाल किया था भी मीटिंगें हो चुकी है, नो मीटिंग कोई नहीं हो चुकी, कोई मीटिंग अभी तक कोई भी सट्टा नहीं निकाला। जब किसानों के इन हित में है, जो बुजुर्गों का उतना ख्याल रखते हैं मोदी साहब, तो वो इस कानून को वापस लें। जब किसान कहता है भी हमारे हित में नहीं है ये कानून, तो जो कानून क्यों लागू किया गया? तो किसान बुजुर्ग भी देखो इतना मुश्किल में है, बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, वो कहते हैं भी आज ये कानून हमको नहीं चाहिए, तो वो हमारे सिर पर क्यों डाल रहे हैं? जो कानून नहीं होना चाहिए। जो बुजुर्ग हमारे हैं, जो महिला हैं इतने बैठी है, सब बहन भाई इतने बैठे घर छोड़ के आए हुए हैं, तो नहीं जाएंगे जब तक हमारा हल नहीं होगा। कानून रद्द करा के जाएंगे। काला कानून है, किसी के भी हित में नहीं है। यही जज्बात है और यही जज्बा, यही हौसला है जो लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। और 35 दिन बीत चुके हैं, 36वां दिन है। और सबसे बड़ी बात जो आपको मैंने कहा कि नए साल का आगाज़ है, ये साल बीत रहा और 31 दिसंबर की रात ऐसे ही लाखों लोग दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर ऐसे ही रहेंगे, जब आप घरों में शायद नए साल का जश्न मना रहे होंगे। चलते हैं आगे, और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीछे ट्रैक्टर है अब है, और ये देखिए, एक बार फिर से देखिए, ऐसे इंतजाम कर रहे हैं अपने घर से दूर 100, 200, 300 किलोमीटर अलग अलग इलाकों के लोग हैं। यहाँ किस किस इलाके के लोग हैं यहाँ जो आए हुए हैं? यहाँ किस किस इलाके के लोग हैं? बठिंडा से और कहाँ से हैं? बहुत दूर से, सभी जिलों से आए हैं। जैसे मुझे कुछ लोग कपूरथला और संगरूर से मिले थे। हाँ जी सर, तरन तारण, फाजिलका, सभी तरह, अमृतसर से भी है। तो अमृतसर, तरन तारण, फाजिलका, संगरूर, कपूरथला, टोटल जिलों में आए हुए हैं सर। टोटल जिलों से आकर लोग यहाँ हैं। सड़क पर ऐसे ही हैं, इनका ट्रैक्टर पार्क है और पीछे ट्रॉली है, और ऐसे अस्त व्यस्त ढंग से यहाँ वक्त गुजार रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद इनकी मांग सरकार मानेगी। और ऐसे टॉयलेट हैं, तो लेकिन महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही होगी अगर परिवार के साथ लोग हैं। आप लोग युवा हैं, आप लोग ये क्यों नहीं सोचते? देखिए, इन्होंने इंतजाम ये कर रखा है मोबाइल चार्जिंग का। ये ट्रैक्टर के इंजन से शायद चार्ज हो रहा है, ट्रैक्टर की बैटरी से। हाँ जी, नहीं सर, ये अपने की सिस्टम लगा उधर ट्रैक्टर से उसे। हाँ जी। तो आप लोग युवा हैं, तो आप लोग क्यों नहीं सोचते कि चलो कुछ बुजुर्गों को समझा दिया जाए कि आप लोग जाओ, हम लोग मोर्चा संभालते हैं? नहीं सर, बुजुर्ग हमें समझाएंगे ना, उनकी जो मेन तो वही है ना, वही समझाएंगे हमें भी आगे क्या करना। कानून तो सबके लिए माड़े है ना, बुजुर्गों के। जे बुजुर्ग तो हमारे, हम भी उनके साथ हैं। बुजुर्ग तो हमारे नहीं जाएंगे, क्योंकि कानून तो जे बुजुर्ग चले गए तो हम क्या करेंगे? हमको मालूम नहीं क्या करना है, किसके साथ कैसे बात करनी है, ये तो इनको मालूम है ना। पर जे मोदी साहब जे कहते हैं भी कानून वापस कर लो तो चले जाएंगे। हमारा क्या जी करता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जहाँ भी टॉयलेट का भी कितना हमें मुश्किल है, पानी का हर एक चीज़ का मुश्किल है, फिर भी हम बैठे हैं वहाँ। किसान एजुटेशन के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा जी। कब तक ये जो किसान है यहाँ से ऐसे थोड़ी जाएंगे, बिना मांगे मनाए नहीं जा सकते। बिना जब तक कानून नहीं रद्द होंगे, चाहे 6 महीने बैठना पड़े, चाहे 2 साल बैठना पड़े, किसान यहीं बैठे रहेंगे जी। चलिए, यही जज्बा है। और ये देखिए, यहाँ पर सामने इन्होंने वॉशिंग मशीन लगा रखा है, और ये यहाँ से पावर सप्लाई ले रखी है, और उसके बाद यहाँ स्वयं सेवा हो रही है, कपड़े की धुलाई हो रही है। और ये लंबी कतार है, जो हमेशा आपको ऐसी कतारें आपको दिखा रहा हूँ। पीछे कुछ मेडिकल कैंप भी है, जो कहीं के हो सकता है इसमें कोई डॉक्टर हों या उनके सहयोगी हों, जिन्होंने यहाँ दवा के लिए मेडिकल कैंप लगा रखा है। अब फिर आगे चलते हैं, आगे की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और तो अब फिर मैं आपको ले चल रहा हूँ उधर, जहाँ टिकरी बॉर्डर पर, जहाँ प्रदर्शन स्थल पर बहुत सारे हज़ारों किसान लगातार सुबह से देर शाम तक
धरना देते हैं। और ये आप कतारें देख रहे हैं, अब कुछ लोग चले वहाँ उस जगह जहाँ प्रदर्शन चल रहा है। अब अगर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की कतारों की तुलना करेंगे, कतार भले ही ये भी बहुत लंबी है, अगर अलग अलग सड़कों को देखें सब जोड़ें तो शायद 20 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कतार हो, लेकिन सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में एक फ़र्क है कि सिंघू बॉर्डर में थोड़े खुशहाल किसानों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ सेवादारों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ मुझे लगता है गुरुद्वारे लंगर के इंतज़ाम गुरुद्वारों की तरफ से बहुत ज़्यादा है। और भी जो ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो किसानों के लिए तरह तरह के सामान मुहैया करने से लेकर तरह तरह के इंतज़ाम मुहैया कराने में जो संगठन जुटे हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ से कई गुना वहाँ ज़्यादा है। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ किसानों की मुश्किलें वहाँ से कई गुना ज़्यादा है। हालांकि मुझे नहीं लगता खाने पीने की किसी को दिक्कत है, लेकिन वहाँ बहुत कदम कदम पर सिंघू बॉर्डर पर लंगर चलते हैं। यहाँ क्या है, किसानों ने अपने अपने इंतज़ाम कर रखे हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर 3, 4, 5 ट्रैक्टर जहाँ हैं उन्होंने इकट्ठा किया और उनकी पिंड की तरफ से वहाँ खाना बन रहा है सामूहिक तौर पर। लेकिन वहाँ थोड़ा आपको बृहद रूप दिखेगा और यहाँ आपको फ़र्क दिखेगा अगर टिकरी बॉर्डर आएंगे। और मुझे लगता है किसानों में भी कई तबका होता है। एक किसान होता है 25 एकड़ 50 एकड़ वाला, थोड़ा ज़्यादा खुशहाल किसान, और वो सिंघू बॉर्डर पर जालंधर, लुधियाना, अंबाला, करनाल, अमृतसर, चंडीगढ़, उस इलाके के किसान ज़्यादा हैं। इस बॉर्डर पर अगर देखेंगे टिकरी बॉर्डर पर तो संगरूर, मलेरकोटला और इस इलाके रोहतक हरियाणा से जुड़े हुए इस इलाके के किसान यहाँ ज़्यादा हैं। तो थोड़ा फ़र्क हो सकता है, ऐसा मुझे दिखता है। और मेरे ख्याल से जो सड़क है और जो सड़क की चौड़ाई है सिंघू बॉर्डर पर, चूँकि वो NH हाईवे है, GT करनाल रोड, चौड़ाई भी ज़्यादा है, इसलिए किसानों की तादाद, ट्रैक्टर की जो कतारें हैं 4-5 कतारें हैं, और चौड़ाई होने की वजह से बहुत आगे तक बीच बीच में बहुत व्यवस्थित ढंग से वहाँ लंगर चलते हैं सिंघू बॉर्डर। और यहाँ सड़क पतली है, हालांकि ये सड़क रोहतक जाती है, और ये कतार आप किसानों की देख रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब ये देखिए, जैसे ये लोग टिकरी बॉर्डर जा रहे हैं, तो टिकरी बॉर्डर जहाँ वहाँ प्रदर्शन होता है। कहाँ से आए? बरनाला जिला। बरनाला, सब लोग बरनाला से चले बरनाला यहाँ से कितना किलोमीटर है? 1 सेकंड, इधर है। बरनाला यहाँ से कितना? 350 किलोमीटर। तो इधर जो टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर में क्या फ़र्क है, आपको आइडिया है? उधर कभी गए हो आप लोग सिंघू बॉर्डर तक? वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क? उधर था खुला का, इधर सड़क तंग है, इसीलिए ज़्यादा लंबा लाइन हो गया। उधर सड़क खुला है। लेकिन ये बताओ, आप लोग अगर देख के आए हो, आपका क्या नाम? गुरसेवक सिंह। सेवक सिंह। वहाँ व्यवस्था भी ज़्यादा है, सेवादार ज़्यादा हैं, बहुत लंगर चल रहा है। जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ टॉयलेट की बड़ी दिक्कत है। ऐसे देखिए, इधर दिखाइए, जैसे इन्होंने जगह जगह हर 50-50 फीट पर 100-100 फीट पर ऐसे इन्होंने प्लास्टिक के टॉयलेट बनाए हैं। इसमें ही बुजुर्ग और महिलाएं जो भी यहाँ रहते हैं या रहती हैं वो सब इसमें जाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर ये सब ज़्यादा बेहतर इंतजाम है। ज़्यादा इंतजाम है उधर। तो यहाँ क्यों नहीं है ऐसे? इधर बाहर आ गया ना, उधर ज़्यादा आदमी आता है उधर। शायद वो GT करनाल रोड है और वो पीछे वो अमृतसर तक वो सड़क जाती है, और अंबाला, करनाल, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, चंडीगढ़, तो वहाँ से लोगों के लिए उस रोड पर आना, सेवा के लिए सामान की व्यवस्था करना, शायद गुरुद्वारों की तरफ से भी जो इंतज़ाम है वहाँ यहाँ से कई गुना बेहतर और ज़्यादा है ना। तो यहाँ आप लोगों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हम अपना लाए हैं, अपना बना रहे हैं। और तुलना पूछ रहा था इनसे सिंघू बॉर्डर और यहाँ में, कि वहाँ मुझे लगता है ज़्यादा बृहद इंतज़ाम है। ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा इंतजाम है, और NRI की भी ज़्यादा सहायता वहाँ पे है। थोड़ा इधर जो है पंजाब का ही लोग जो अपने साथ लाया है वही बना रहा है, और हर रोज़ नया बंदा जितना आता है वो हर रोज़ लाता है। अच्छा, तो यहाँ जो खाना बन रहा है, ये मैं देख रहा हूँ वहाँ जैसे लंगर चल रहा है, गुरुद्वारे, कई गुरुद्वारों का लंगर चल रहा है हर 25-25 मीटर पर। यहाँ मुझे लगता है शायद ऐसे इंतजाम है कि जैसे 4-5 ट्रॉली एक जगह के उन्होंने अपना कर रखा है और वो लोग खाते हैं, ऐसे है? अपना है, हर एक ट्रॉली का अपना? हाँ, हर एक ट्रॉली का अपना है। हर एक ट्रॉली मतलब एक गाँव से 2-2, 3-3 ट्रॉली आई हैं, जैसे पार्टी बन के, उनका अपना अपना ही है, अलग अलग गांव से हैं। तो यहाँ उस तरह से लंगर नहीं है जैसे सिंह? नहीं है, वो सिर्फ जो टिकरी का मेन बॉर्डर है वहाँ पे 1-2 है, और नहीं है।
तो ये फ़र्क आपने देखा, यही मैं कह रहा था, यहाँ और वहाँ में ये फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है कि यहाँ किसानों ने अपने इंतज़ाम किए हैं। वहाँ बहुत सारे किसान मुझे भी ऐसे मिले सिंघू बॉर्डर पर, जिन्होंने कहा कि जब हम चले थे 35 दिन पहले या 30 दिन पहले, तो हम अपने ट्रैक्टर पर राशन पानी लेके चले थे, लेकिन वो खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो सेवादार आते हैं, सेवा के लिए आते हैं या मददगार आते हैं, इतना सामान ट्रक भरकर वहाँ पहुँचाते हैं कि उनके सामान उनकी ट्रॉली में पड़े हैं और उसके बाद वहाँ लगातार लंगर खाना और जो भी, बल्कि मुझे लगता है अगर 5-6 ट्रॉली है वहाँ पर कोई अचानक आता है और 1 महीने का राशन एक साथ दे जाता है। यहाँ शायद ऐसे लोग नहीं आते। कई बार 3-4 किलोमीटर आगे जाके लेना पड़ता है, जैसे वहाँ पकौड़ा चौक में खड़ा है, वहाँ से लेकर आए हैं, ऐसे हो जाता है कई बार। अच्छा ये बताइए कि क्या किसानों में भी कुछ फ़र्क है कि वहाँ थोड़े ज़्यादा खुशहाल किसान जो बड़े 25-50 एकड़ वाले हैं, या तो ऐसा क्यों है यहाँ की वहाँ व्यवस्था ज़्यादा है? यहाँ उधर दोआबा एरिया है, इधर मालवा एरिया है। अच्छा, ये भी एक बात है, ये मालवा एरिया है, वो दोआबा एरिया है, वो दोआबा एरिया दोआबे से ज़्यादा लोग NRI हैं। आप आगे आइए, आप आगे, आप काम की बात बता रहे हैं। ये फ़र्क दर्शकों को पता चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ, चूँकि मैं तीसरी बार आया हूँ, मैं यही चाहता हूँ लोगों को पता चले कि यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है। यहाँ और वहाँ में ये फ़र्क है, जो मालवा का किसान है वो ज़्यादा जिम्मेदार है, अपने तरीके से जीने वाला। जो वहाँ दोआबे एरिया का है वो ज़्यादा NRI है। NRI होने के कारण उनकी जो मदद कर रहे हैं वो, जहाँ NRI कम है, मालवे में ज़्यादा नहीं है NRI, जी अपनी मदद आप कर रहे हैं और खुश भी है। चलिए, ये स्वाभिमान की बात है कि खुश भी हैं, और इन्होंने सही कहा कि वहाँ, जैसे वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनके कोई रिश्तेदार, भाई, परिवार के लोग विदेश में रहते हैं, UK, US, कनाडा, और अचानक वहाँ से परिवार वालों ने पैसा भेजा, कंबल भेजा, कुछ खाने का सामान भेजा, या कहा कि 2 ट्रक सामान पहुँचा दो, या आसपास के लोग भी, मेरे ख्याल से जालंधर, लुधियाना, पटियाला भी थोड़ा सा रिच शहर है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा आकर मदद कर रहे हैं। ऐसा भी है क्या? क्योंकि जालंधर, लुधियाना जी सब दोआबा में ही आते हैं असल से, और वहाँ के लोग पुराने समय से गए हुए हैं, विदेशों में सेटल हैं, इसीलिए वो वहाँ थोड़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे कोई, हमें ये द्वैक की भावना नहीं है कि वो वहाँ क्यों कर रहे हैं, वो भी अपने भाई हैं और ये भी अपने भाई हैं। हम, आप लोगों में से कितने लोग सिंघू बॉर्डर गए हो? सिंघू बॉर्डर में गया हूँ। आप लोग गए हो कोई सिंघू बॉर्डर? गए। आप भी गए हो सिंघू बॉर्डर? आप नहीं गए। तो अब यहाँ मैं सिर्फ अब 1-2 सवाल, चूँकि अब 31 तारीख है, साल का आखिरी दिन है, नया साल कल से शुरू होगा। हालांकि कोरोना में वैसा जश्न तो लोग मनाएंगे नहीं तो 31 तारीख की रात लोग जश्न मनाते हैं, नए साल का स्वागत करते हैं। तो आप लोग क्या करोगे नए साल, मतलब इस साल की विदाई में और नए साल के स्वागत में? देखो, इस साल की जो विदाई है, विदाई तो हमारे लिए अच्छी है, पर जो 2020 निकला है वो किसानों के लिए और मजदूर के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। और जो मनाने की बात है, जिस दिन हम जीत कर जाएंगे और उस दिन हम नया साल मनाएंगे। इतनी बड़ी बात कही इन्होंने, जिस दिन जीत कर जाएंगे उस दिन नया साल मनाएंगे। तो जब आप 31 तारीख की रात अपने घरों में, हो सकता है अपने परिजनों के बीच, परिवार जनों के साथ या दोस्तों के साथ, जब नए साल का जश्न मना रहे होंगे, छोटा ही जश्न, क्योंकि कोरोना की वजह से उस तरह से बड़े पैमाने पर जश्न नहीं हो सकता, तब ये किसान यहाँ ऐसे ही सड़क पर बैठे होंगे जहाँ अभी हैं, और इन्होंने जो कहा आपने सुना। अब ये जा रहे हैं जहाँ नेताओं का, किसान नेताओं का भाषण चल रहा है, बहुत सारे लोग उस मंच पर होते हैं और नीचे बहुत सारे सुनने वाले होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, और नया साल मुबारक हो। और जैसा आपने कहा, अब उसके बाद 4 तारीख की बैठक में क्या होता है। शुक्रिया। जो चलते हैं फिर आगे, आपको दिखाते हैं आगे की तस्वीर। जैसे अभी मैं ऑटो में बैठा हूँ, ये 2 बुजुर्ग, चूँकि ऑटो में चलने की तैयारी कर रहा था, ई-रिक्शा पर 2 बुजुर्ग देखे, और मैं जब भी ऐसे बुजुर्गों को देखता हूँ, मन में सिर्फ श्रद्धा होती है और सलाम करने का मन करता है, क्योंकि आप सब लोग, बहुत सारे लोग दूर से जो आंदोलन में जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो किसान बैठे हैं, जो सिख बैठे हैं, उनको लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ, अफवाह, साजिशें बदनाम करने की सब चलती है। उसमें बहुत सारे चैनल के साथ ही मीडिया के लोग भी होते हैं। अब इनके सिर्फ चेहरे देखिए और इनको देखिए, रेस्पेक्ट, आदर के अलावा आपके मन में कोई ख्याल नहीं आएगा। पता नहीं ये हिंदी जानते हैं या समझते नहीं, मैं बात करता हूँ इनसे। हिंदी समझते हैं आप? पंजाबी जी। हिंदी समझते भी नहीं है? नहीं। और आपका क्या नाम है? गुरदेव सिंह। कहाँ से आए? इतने आए धाबे की बात। कौन सी जगह?
ਬੁੱਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਇਲਾਕਾ मुक्तसर ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਈ ਦਾ ਮੈਂ 26 तारीख से आए हुए हैं तो इनके भी हो गए 35 दिन, आज 36वां दिन है। तो ऐसे आप लोग को दिक्कत तो होती होगी यहाँ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਾਣਿਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆਂ ਦੇਣ ਜਾਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਏ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਦਾ 2-2 3 ਕਿੱਲੇ ਪੈਈਦੇ ਆ तेल 18 रुपये बड़ा तेल 2 महीने में तेल 18 रुपये बड़ा और 2000 रुपया दे के 15-16 रुपए बनते हैं एक दिन के। 2 कप चाय भी नहीं आता। क्या हम पका रहे हैं किसान? हम किसान हैं, हम कोई 2000 लेने नहीं आए, हम भीख नहीं मांगते, हम आपका हक मांगते हैं। हक मांगते हैं। ये ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਕਢਾ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ कोई पाਉਂਦਾ नहीं कोई साड़ी बात नहीं पहुंचता लाख चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ बातें पंजाबी में मैं समझा, कुछ नहीं समझा। भावनाएं मैं भी समझता हूँ, भावनाएं आप भी समझ रहे होंगे। 15 लाख का जिक्र इन्होंने किया। और जो सबसे बड़ी बात, कोई भी शख्स ये जरूर कहता है चाहे जिस भी उम्र का हो कि हक लेके जाएंगे। खाना बनाने की तैयारी हो रही है। और यही मैं दिखाना चाहता था कि सिंघू बॉर्डर और यहाँ में क्या फ़र्क है। यहाँ कुछ लगता है कोई संगठन, क्या चल रहा है यहाँ? पोस्टर बैनर कुछ चल रहा है, जरा देखते हैं क्या लिख रहे हैं लोग। पंजाबी में सब कुछ लिखा जा रहा है। आप लोग किसी संगठन से जुड़े हैं? किसी? अच्छा, किसान है। आप क्या लिख रहे हैं? ये क्या लिखा? जी अजी जो माटो है ना किसान के हित में जो सरकार के विरोधी है, जो हमारे बिल में जो रुकावट है ना, उसमें हम ये स्लोगन लिख रहे हैं। स्लोगन लिख रहे हैं। देखिए स्लोगन लिखा जा रहा है। अब ये पंजाबी में है, ये लैंग्वेज गुरमुखी हुआ। गुरमुखी है तो मैं ये पढ़ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप बताइए क्या लिखा हुआ है। मैं किसान विरोधी कानून के खिलाफ हाँ, किसानी बचाओ। ये काले अक्षरों में लिखा है रोस हम रोस करते हैं सरकार के विरुद्ध। तो आप कहाँ से आए हैं? असी जी फिरोजपुर से आए हैं, जो हसैनी वाला बॉर्डर है ना, उसके पास ही हम 5-6 किलोमीटर। ये सब जगह यहाँ देखिए पीछे नो फार्मर नो फूड, ये तो बहुत कॉमन है, हर जगह लिखा हुआ। सिंघू बॉर्डर पर भी, टिकरी पे भी, यहाँ जहाँ मैं हूँ, और गाजीपुर पर भी, गाजीपुर बॉर्डर पे भी। बाकी चीज़ें इसमें 1-2 क्या लिखा हुआ जरा बताइए। वो सामने वहाँ क्या लिखा हुआ है? जे किसान ता जिंदा इंसान। और उसके नीचे लिखा असी मालक जमीना दे यही ता रड़कदे हाँ, ये कौम है शराबियां दी शेरा वांग बड़कदे हाँ। अब तो नया साल आने वाला है, आज साल का आखिरी दिन है, तो आप लोग कैसे मनाओगे ये साल का आखिरी दिन? सरकार के विरुद्ध रोस प्रगट करके ही मनाएंगे। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਜੀ। मनाएंगे पर नया साल जो 20 लंघ गया ना, वो तो बहुत ही किसी के हित में नहीं था। मैं कहता हूँ, अरदास करता हूँ भगवान से आगे, जो 21 आ रहा है ना, वो सब के हित के लिए आए। सरकार मोदी को भी कहना चाहता हूँ, किसी को परेशान मत करो। किसान है तो इंसान है, किसान चलेगा, उसकी जो मुहें भुगता है, जो ज़मीन उगाता है, खेती करता है, कणक है, जोना है, वो ही सारा अपना हिंदुस्तान खा रहा है। हरियाणा जो पंजाब है, उसमें ही जहाँ खेती निर्भर है ना। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप किसानी करते हैं? जी सर, सुखोबाज सिंह मेरा नाम है, जिला फिरोजपुर है, पिंड शाहदीन वाला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलजीत सिंह है जी। तो आप खुद किसान हैं? किसान भी हूँ, किसान का बेटा भी और गजटेड ऑफिसर भी पंजाब सर्विसेज में अभी भी हैं। तो आप पंजाब सर्विसेज में अगर गजटेड ऑफिसर हैं, फिर इस आंदोलन में कैसे हिस्सा ले रहे हैं? सर आंदोलन में मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। अच्छा, ठीक है जी।
और अब जो विंटर वेकेशन से चलिए पीपी है तो यहाँ आप किसानों के लिए वकालत कर रहे हैं। वकालत विंटर वेकेशन में स्पेशली मैं लीव लेके आया हूँ और कल को हमारी 4 तारीख को हमारी कोर्ट स्टार्ट और कल को मैं वापस जा रहा हूँ। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, सरकारी वकील, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि अलग अलग महकमे में कोई नौकरी करता है, कोई किसी प्राइवेट सेक्टर में है, कोई बेंगलुरु से, चेन्नई से, कोलकाता से, मुंबई से छुट्टियां लेकर आया हुआ है और उसे लगता है कि इस आंदोलन का उसे हिस्सा बनना चाहिए और उसके बाद अपने अपने ढंग से अपनी भूमिका निभाता है, जैसे यहाँ बैठे। तो आप ये जो लिखा जा रहा है ये, इसमें आपका क्या रोल है? आप भी कुछ कर रहे हैं इसमें? मैं इसमें ये कर रहा हूँ, नेट पर अच्छे अच्छे स्लोगन ढूंढ रहे हैं, ये इनकी राइटिंग अच्छी है, इसको अच्छी तरह ये बना पाते हैं। तो और हमारा पर्पज़ ये 2020 जो साल गुजर रहा है, आज लास्ट दिन उसका, वो भी हिस्टोरिकल है क्योंकि मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत धक्के के कानून और इस कोरोना वाले टेन्योर में उनको पास किया। और मैं यही परमात्मा से भी दुआ करता हूँ और यही होप है मेरी कि 2021 भी हिस्टोरिकल रहेगा और जो जोश है सभी किसान वीरों का, सभी मजदूर वीरों का, सभी जो इंडिया के लोग हैं वो पूरे जोरों शोरों से इसका विरोध कर रहे हैं। 2021 इसलिए हिस्टोरिकल रहेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा ये सब लोगों की एकता के आगे। चलिए, तो अब 4 तारीख को क्या होगा ये देखना है। अब तक जो स्थिति है और जो सरकार का रवैया और रुख है और 7 दौर की बातचीत के बाद भी जो रुख है, उससे लगता है कि सरकार कानून वापस लेने को लेकर सरकार दृढ़ है कि वापस नहीं लेंगे, दिखता यही है। वैसे ही एमएसपी को कानूनी रूप देने को लेकर है, उसमें सरकार की तरफ से कहा गया, कल भी कहा गया कि हम लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं, जिसे किसान नेता खारिज कर रहे हैं। अब असली मुद्दे पर बातचीत 4 तारीख को होनी है। अब देखना है 4 को क्या होता है। लेकिन हाँ, ये सकारात्मक ज़रूर कि कम से कम कल बातचीत हुई, बातचीत में कुछ मांगें मान ली गई, जो 4 मांगें किसानों की तरफ से दी गई थी सरकार को। लेकिन देखना है जो मुख्य मांग है उन मांगों पर 4 तारीख को क्या होता है।